जो अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में बीजेपी की हार ऑलमोस्ट ये साबित कर देती है कि ये जो आप नफरत चला रहे हैं देश में वो चलने वाली नहीं है। और कोई भी आदमी इस गलतफहमी के शिकार न रहे कि ये जो आवाम की दी हुई कुर्सी है, आपको ताकत है कि ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और कर्नाटक के लोगों ने ये साबित करके दे दिया। जो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, इससे पता चला उनको कि हम कितने पानी में हैं। और आने वाले दिनों में देश के बाकी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या गुजरात, जो 2-3 जगह जो बच रही है, तो वहां पर भी बीजेपी का जो है खात्मा कन्फर्म है। ये तो है। जैसे हमारी पार्टी की कोशिश यही रही है कि सभी पार्टियां मिलजुल के एकजुट होके, जिसमें कांग्रेस, जो भी एंटी बीजेपी पार्टियां हैं, सब मिलजुल के हम लोग 2024 की तैयारी करें और एक साथ इलेक्शन लड़े। जिस तरह जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे फारूक साहब ने भी एक अच्छे स्टेप्स लिए कि सबों को यूनाइट करने की कोशिश की, इसी तरीके से देश में भी एक फोरम बने जिससे हम लोग बीजेपी को 2024 वाले इलेक्शंस में दूर रख सके। आप जानते हैं कि कश्मीर की जो हालात है आज के वक्त में, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी ने एक दहशत का माहौल बना के रखा है, आवाम का कहीं पर कोई राब्ता नहीं है। जो राब्ता, जो एक रिलेशन होती है सरकार और आवाम की, वो कहीं पर नहीं है। डीसीज बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपया का जो है पैसा, आवाम का जो पैसा है उसको ज़ाया किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपका कुछ सड़कें छोड़ के, आपकी लालचौक की सड़कें छोड़ के, बाकी सभी सड़कों में आप चल नहीं सकते, आप गाड़ियां अपनी चला नहीं सकते। ये हमारे कश्मीर का हालात है। देहातों में, गाँव में आप जा नहीं पा रहे हैं। आपके जो राशन है, जो राशन होनी चाहिए, जो सरकारी राशन मिलती है, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन हैरानगी की ये बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टस से मस नहीं हो पा रही। बदकिस्मती ये है कि सभी लोग आउटसाइडर्स हैं। कोई मध्य प्रदेश से आकर यहाँ पर डीसी बना हुआ है, कोई यूपी से आकर यहाँ पे गवर्नर बना हुआ है। लेकिन हमने गवर्नर इससे पहले भी देखे, चाहे मरमू साहब थे या सतपाल मलिक साहब थे या इससे पहले जो गवर्नर थे, उनमें और इनमें बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। वो कम से कम सतपाल मलिक या इससे पहले जो मरमू जी थे, वो कम से कम आवाम के साथ राब्ता में रहते थे। लेकिन आपके जो प्रेजेंट एलजी साहब हैं, इनको आवाम से कोई मतलब नहीं है। अपनी मनमर्जी एक जो है वो उस तरीके से चला जा रहा है कि आवाम के ऊपर ही एक दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि आवाम को नजदीक नहीं आने देते। सरकार जो है, डीसीज मिलते नहीं है, चीफ सेक्रेटरी मिलता नहीं है, डिविजनल कमिश्नर मिलता नहीं है। तो ये सब चीजें चलेगी तो इस तरीके से ये जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। लेकिन कम से कम आज 5 साल होने को आ गए भाजपा सरकार को, क्योंकि जानते हैं कि हम कश्मीर में हारेंगे। जम्मू कश्मीर उनके खाते में मिलना नहीं है। भाजपा सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही है इसी डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए गए तो हम जो है हारेंगे और यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा। और अवामी सरकार बनेगी और जिससे जो डर सता रहा है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी और दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी। लेकिन आज के इस दौर में जो बदनसीबी मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो तकलीफें उठाई, शायद किसी स्टेट ने इतनी तकलीफें उठाई होगी देश के, जहाँ पर डेमोक्रेसी का सीधा कत्ल किया गया, जहाँ पर डेमोक्रेसी में आपको जो हक मिलने चाहिए थे उनसे महरूम रखा गया। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाए जाए, इलेक्शन के साथ साथ और जो आपके जो यहाँ पर डीसीज, चीफ सेक्रेटरीज
डिविजनल कमिश्नर जो बैठे हुए हैं, कम से कम उनको ऐसी डायरेक्शन हो कि अवाम के राब्ता जो है, अवामी राब्ता जो अवाम की तकलीफें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। और एक बात याद रखें, जो कर्नाटका में हाल हुआ बीजेपी का, यही हाल 2024 उसके लिए हमारी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। सब लोगों से, चाहे वो बाल ठाकरे की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हो, हमारी पार्टी की कोशिश है कि सभी लोगों को यूनाइट करके 2024 में भाजपा को एक सही जवाब दिया जाए।